नमस्कार, आप देख रहे हैं होममिल टीवी भारत। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां बिजली विभाग की चेकिंग टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। आरोप है कि तड़के सुबह टीम घरों की छतों और दीवारों से कूदकर चेकिंग करने पहुंची, जिससे गांव में महिलाओं और बच्चियों को परेशानी हुई है और डर और माहौल बन गया। घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बावदा गांव की है। सुबह करीब 5 बजे पहुंचे विद्युत विभाग और बिजली लेंस की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सूचना और बिना समय का ध्यान रखे चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मौके पर पहुंचे बाकियों टिकट के जिला अध्यक्ष चौधरी आरोप सिंह ने किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि गुस्साए ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम को भी धरना स्थल पर बैठाकर बंधक बना लिया और ग्रामीणों की मांग है कि गांव की पुरानी बिजली लाइनें बदली जाए और चेकिंग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही की जाए। और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगें पूरी ना हुई तो वे खुर्जा जेवर मार्ग जाम करेंगे। फिलहाल गांव में धरना प्रदर्शन जारी है। बकायदा कोई ना दे तो लाइन बदल जाएंगे। मत है लेवे हम बता रहे तो लेवे मत ही बकायदा क्या चीज जब तो लाइन चाहिए सही कह रहे हैं जब तो मत ही ये छोटी बात ना भरो जाओ ज्यादा लाइन बदल जाएंगी और एक जगह बैठ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बिजली विभाग मुर्दाबाद। ये भादवा गांव में धरने पर बैठे हैं, किसान लोग हैं, ग्रामीण हैं। क्या है पूरा मामला? ये विजिलेंस की टीम ने सुबह 5 बजे छापेमारी करी है भादवा में, हबीपुर में, नौरंगा में, तिनैया में, जहां महिलाएं बच्चियां सुबह नहा रही थी, लेट रहे थे। ये ऊपर से छत से कूद गए, गेटों से कूद गए। भय का माहौल इन्होंने घर में पैदा कर दिया। महिलाएं बैठी हैं, बता रही हैं कि बहुत स्थिति खराब हुई है। इन्हें छापेमारी करनी है, करें, जब सूरज निकले जब करें और छुपे जब तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भादवा गांव की तो इतनी बुरी स्थिति है, यही बस जहां हम बैठे हैं यहाँ से 100 मीटर पीछे जाओ, जहां 2 लोग एक्सपायर बिजली से हो गए थे, आज तक लाइन जो है शिफ्ट नहीं हुई। ये बिजली विभाग और जो विजिलेंस का है तानाशाही रवैया है। अवैध वसूली करने का इनका काम है। पहले छापेमारी करते हैं, उसके बाद अपना नंबर मुहैया करा दें कि आप आ जाओ, मिल लो, और उनसे अवैध उगाही की जाती है। इसके विरोध में भारतीय किसान यहाँ बैठी है, सड़क पे धरने पे पूरे गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हैं। आप दिखाओ इन्हें सब है। ये लड़ाई अब आर पार की है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे क्षमता वृद्धि हो, चाहे जो आजादी के टाइम की लाइन है, आप दिखाओ ऊपर ये जो लाइन है, ये हैं, जब तक इनका हो नहीं जाएगा, इनका क्षमता वृद्धि नहीं हो जाएगी, तार नहीं बदले जाएंगे, जब तक हम छापेमारी करने नहीं देंगे किसी भी गांव में। आपको करना तो उद्योगपति इतने सारी चोरी कर रहे हैं, ये किसान ही चोरी कर रहा है। तो ये स्थिति है, सब लोग यहाँ आए हैं, अभी कभी निर्णय लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से उठ के जेवर रोड जो है इस पे भी धरना दे सकते हैं। क्या बिजली विभाग के जो लोग हैं वो फरार हो गए या पकड़ रखे? क्या है? जेई और बिजली विभाग के लोग पंचायत में बिठा रखे हैं सम्मानजनक, और अभी अधिकारी आ रहे हैं, उनसे वार्ता होगी। और जिनके घर घर में घुसे हैं, जहां अव्यवस्था इन्होंने की है, ये जो महिलाएं डर गई हैं, बच्ची डर गई हैं, उनसे इनको माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई समाधान होगा। आपका? मेरा नाम दयावती। ये कौन सा गांव है? वो गांव भादवा। क्यों धरने पर बैठे हैं? अरे धंधे पे बैठे भैया, विजिलेंस वाले आ गए 5 बजे। 5 बजे जिन्हों मतलब चोरी का सब हाल बना दिया, हम डर गए। हमारी बच्ची नहा रही और हम सो रहे थे, बहू बेटी सो रही हमारी। हमने कही क्यों आए भाई, तो जी नहीं माने, कूद गए, छत से कूद गए, दरवाजा गेट पीटा इनने, जब भी नहीं माने जी हम डर गए। मतलब हमारे हमने धंधे पर बैठे।
अम्मा इंदिरा देवी कौन सा गाँव है? भादवा। क्या मामला हुआ है, आप लोग धरने पर बैठे हैं? भैया हम सवेरे 5 बजे सो रहे थे और हमारी बहन बेटी भी सो रही थी। जो स्कूल बच्चे जा रहे थे वे नहा रहे थे। कोई नंगा नहा रिया, कोई कैसा नहा रिया। ये घर में कूदे और इन्होंने वीडियो बनाई है और बदतमीजी पेश करनी शुरू कर दी है। हमने इनसे कही क्या मामला, तुम चोर हो, डकैत हो, कौन हो? तो ये उल्टे ही बोले हैं, वीडियो बनानी शुरू कर दी है। आप धरने पर बैठ गए हैं? हाँ, हम इसलिए धरने पे बैठे। ये 5 बजे हमारे घर में क्यों कूदे, क्यों आए? ये दिन में आते या हमसे कह के आते? दीवार कूदी थी? दीवार कूदी, घर में कूदे, गेट बंद था हमारा बिल्कुल। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रदेश सरकार युवाओं का आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजना चला रही है। इसी कड़ी में खादी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ के गोमती नगर में एक भव्य 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की गई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विशालखंड 4 में आयोजित इस महोत्सव में खादी से बने 160 से अधिक उत्पाद स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचन ने किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि 21 से 31 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे, जिससे कारीगरों और स्वरोजगार से जुड़े युवाओं को सीधा लाभ मिल सके। तो लाभ भी मिला है और बिक्री भी हमारे खादी की बढ़ी है। आज गोमती नगर के संस्कृत विश्वविद्यालय में लगातार 160 से अधिक हमारे उत्पाद, जो अभी हम लोग टहल रहे थे, देख रहे थे, प्रदेश के तमाम सारे उद्यमियों ने अपने अपने उत्पाद को यहाँ लगाया है। मैं इस अवसर पर आह्वान करूँगा अपने NCR, अपने लखनऊ के लोगों को कि आप इस प्रदर्शनी में जब आएंगे तो देखेंगे कि खादी में नई नई वैरायटी बन रही है। तमाम सारी ऐसी वैरायटी जो कि खादी के बारे में जो युवाओं का सोच है कि खादी एक मोटा वस्त्र है, खादी में डिजाइन नहीं होगी। लेकिन अभी हम लोगों ने पिछले दिनों जो फैशन डिजाइन किया, अभी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में खादी पर हमारे फैशन शो हुआ। तमाम सारे फैशन शो हो रहे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आज निफ्ट के तमाम नई नई डिजाइन के माध्यम से ऐसी खादी का उत्पादन हो रहा है कि केवल खादी के वस्त्र से ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। कोई दूसरा वस्त्र अगर ना भी कोई खरीदे तो खादी के वस्त्र में इतनी नई नई डिजाइनें आई हैं और इसको बहुत सारा नई नई डिजाइनों से, नई नई तकनीकी से तमाम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इनसे जोड़ करके इसकी मार्केटिंग को भी प्रमोट करने का हमारे विभाग ने काम किया है। जो शुरुआत हुई है, ये महोत्सव लगातार 10 दिन चलेगा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे खादी बोर्ड, ग्राम उद्योग बोर्ड से जुड़े जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। 160 से अधिक उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जो लगातार 10 दिन इस महोत्सव का आयोजन होगा। प्रतिवर्ष महोत्सव होता है और प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन होते हैं जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमियों को एक अवसर मिलता है। करोड़ों रुपए की बिक्री भी होती है। पूर्व में भी जो भी हमारे आयोजन हुए हैं, हर मंडल स्तर पर हम प्रदर्शनी करते हैं। ये प्रदेश स्तर की एक प्रदर्शनी हमारे यहाँ लखनऊ में है। मैं आपके माध्यम से अपने लखनऊ वासियों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि खादी के पूरे प्रदेश के जितने भी उत्पाद हैं, 160 इकाइयों से अधिक के स्टॉल यहाँ लगे हैं। आप जब इस महोत्सव में आएंगे, देखेंगे तो जो हमारे खादी से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा उत्पाद प्रदर्शित हैं। आइए इस महोत्सव में घूमिए और यहाँ जो हमारे उत्पादक हैं उनके उत्पाद को खरीदें, जिससे हमारे प्रदेश के ग्राम उद्योग लोगों को रोजगार मिले। ठीक। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले कारीगरों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वाले युवा कारीगरों संजय सिंह और जिलेदार यादव
ने कहा कि सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आभारी है और प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार निरंतर प्रयासरत है। खादी और ग्रामोद्योग को नए आयाम देने के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग की ओर से लखनऊ में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में एक भव्य 10 दिवसीय खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खादी से निर्मित 160 से अधिक विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जहां कारीगर अपने उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के बेहतर कार्य करने वाले कारीगरों को भी सम्मानित किया गया और पुरस्कृत कारीगरों ने कहा कि सरकार की योजनाओं ने उन्हें आर्थिक मजबूती और रोजगार के नए अवसर दिए हैं और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आभारी हैं और खादी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का यहाँ प्रयास सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि स्थानीय परंपराओं और हुनर को भी नई ऊर्जा देने रहा है। नाम संजय सिंह है, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज किस विषय में आप मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत हमको पुरस्कार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। जो हमारे जैसे नवयुवक हैं वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और ऐसी सरकार प्रयास कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। क्या बनाया था? हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग कपड़े का काम है हमारा, रेडीमेड गारमेंट्स। खादी से ही रिलेटेड? हाँ, खादी से रिलेटेड। अच्छा, आज इसी के लिए आपको सम्मानित किया? जी 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 जी। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, हमारा नाम जिलेदार है, तो गोंडा से आए हैं। आपको क्या यहाँ पे पुरस्कार मिला आज? यहाँ पुरस्कार मिला 30,000 का चेक। किस क्षेत्र से मतलब? जी, ये आप यहाँ पर क्या लगाए थे? वो हम यहाँ नहीं लगाए थे, हम वहीं अपना दुकान कर रहे हैं, चाय समोसे की। चाय समोसे? जी, और सरकार से कुछ लोन लिए थे, इसलिए ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप मतलब आपको इनाम मिला उनकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, हम तो योगी बाबा को धन्यवाद करते हैं। जी सर। भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल GIA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा में आयोजित फेट एक्सपो 2025 में देश विदेश से आए उद्योगपतियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में रूस, ताइवान और ओमान समेत कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है और प्रदेश विनिवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ को जमीन पर उतारा जा चुका है। सीएम ने कहा कि उन्होंने जमीन बांटने का काम नहीं किया बल्कि उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। नवाचार, इंडस्ट्री और व्यापार को अर्थव्यवस्था का मूल बताया और मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि रूस, ताइवान और ओमान के साथ व्यापारिक संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश आज भारत का उभरता हुआ फूड बास्केट और निवेश का बड़ा हब बन चुका है। तो आइए सुनते हैं। मैं जो टाइम टेबल रहता हूँ उस हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो विज़न है यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमान आरके व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उनने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया उन्होंने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, CP शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे इधर से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाम से बैठा हूँ। मैं
तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आज़ादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी है। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो हमारी मुद्रा का जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है, मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो, या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार आज लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश
और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए हाथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होम टीवी भारत।